जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमा प्रकाशक नाम दे अश्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचना सामान्य आचार्य कल्प पंडित तोरलमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्यास्तकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करे चिते। इस भवतरु का मूलधिक ज्ञानम् मिथ्या कर निरमूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। वेद विज्ञान की आरी कब तक चलाना 130 नंबर के कलश के आधार से कल अपन ने विचार किया था कि जब ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए, है ना, उसका अर्थ क्या लेना, जब तक यह जीव स्व को स्वरूप और पर को पररूप स्वीकार नहीं करे, अभिप्राय पूर्वक अभिप्राय में स्वीकृति में हो, तब तक भेद विज्ञान की आरी चलाते रहना। ये अपन ने कल अर्थ उसका जो टोडरमल साहब ने 130 नंबर के कलश का यहाँ एक विशेष एंगल से अर्थ बताया था, उसकी चर्चा की। उसके पश्चात टोडरमल साहब ने विकल्प के संबंध में बताया था कि विकल्प किसको कहना है ना, वो पंक्ति अपन ने पढ़ी थी और फिर उस पर आज अपने को विचार करना है। पेज नंबर निकालिए 223, सबसे अंतिम पंक्ति अपने को पढ़नी है। पढ़ने के पश्चात अपन फिर उस पर विचार करेंगे। पेज नंबर 223 मिल गया आपको। इसीलिए पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। क्या हम टोडरमल साहब ने एक और सुंदर परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी यहाँ पर विकल्प की? स्वद्रव्य और परद्रव्य, स्वद्रव्य के विशेष और परद्रव्य के विशेष, उनके जानने का नाम विकल्प नहीं है। तो फिर विकल्प क्या है? क्या फिर विकल्प क्या है बाबू?
स्वद्रव्य को जानने का और परद्रव्य के जानने का, स्वद्रव्य के विशेष को जानने का और परद्रव्य के विशेष को जानने का नाम विकल्प नहीं है। तो फिर विकल्प क्या है? मुद्दा यह है, विकल्प तो ज्ञान में होते हैं और जानने में उन्होंने यहाँ बोल दिया कि विकल्प नहीं, तो फिर किस प्रकार से जानने को विकल्प कहा, वो अपने को खोज करनी है। ठीक है, देखो अब आगे इसका उत्तर है टोटल साहब ने। तो किस प्रकार है सो कहते हैं, विकल्प किस प्रकार है सो कहते हैं। क्या कहते हैं? राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। विकल्प की क्या परिभाषा है? राग द्वेष वश, है ना? किसके बस? राग द्वेष के बस, मोह के बस क्या करता है ये जीव? किसी चीज को जानने में उपयोग लगाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना, किसके बस? राग द्वेष के बस। देखो, जानने का यह निषेध नहीं है, बहुत सुंदर परिभाषा दी यहाँ पर। राग द्वेष के वशीभूत किसने कंट्रोल कर रखा है ये जीव को? क्या जानो बाबूजी, क्या जानो? चलो अभी हमने फतेह सागर नहीं देखा है पानी गिरते हुए, तो आपने राग के वश जानने की कोशिश की, क्या है ना? और एक सहज आपके जानने में आ जाए, दोनों में अंतर है। क्या? एक तो सहज जानने में आ जाए और एक राग द्वेष के वशीभूत जानने में उपयोग को लगाना। तो जहां राग द्वेष के वशीभूत जानने को उपयोग लगाना, उसको कहते हैं विकल्प। ये है विकल्प की परिभाषा। क्या? ज्ञान का गेय कोई न कोई तो क्रम में है। क्या क्या बात है बाबूजी? अपने ज्ञान का गेय कौन बनेगा? वो जो क्रम में है वो तो बनेगा। ठीक है, आए क्रम में जो है वो आएगा ही आएगा। अभी मुद्दा क्या है? देखो, एक बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको। अपन ज्ञान की पर्याय की बात करते हैं। एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले समय में ज्ञान की पर्याय का ये बनने वाला है, दूसरे समय में ये बनने वाला है, तीसरे समय में ये बनने वाला है, चौथे समय में ये बनने वाला है, पांचवें समय में ये बनने वाला है। ये तो क्रम हो गया ना। किसका क्रम हो गया बाबूजी? ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का गेय कौन बनेगा, ये नक्की है कि नहीं? पहले तो ये नक्की करो, है कि नहीं? ये नक्की है कि नहीं बाबूजी? ये नक्की है ना? सब नक्की है। पहले ये नक्की करो आप, अपनी ज्ञान की पर्याय का गेय कौन बनेगा, किस समय कौन सा गेय बनेगा, जैसा वो नक्की है कि नहीं? पहले तो ये बता। अरे नक्की है ना? आगे पीछे कुछ होगा उसमें? नहीं होगा। ये तो नक्की है ना? ठीक है। अब ये गेय पहले समय में बना, ये दूसरे समय में बना, ये तीसरे समय में बना, ये चौथे समय में बना और ये पांचवें समय में बना। यदि पहले समय का ये गेय बना और आपने इसको सहज जान लिया, दूसरे समय में बना, उसको आपने सहज जान लिया, तीसरे समय में बना, उसको आपने सहज जान लिया, चौथे समय में बना, उसको आपने सहज जान लिया, पांचवें समय में बना, उसको आपने सहज जान लिया,
सिटी मारेगा, आवाज तो उधर से मुंह करके बोले थे ये पांचवें समय में ये बना, तब आपने इसको सहज जान लिया, है ना। तो सहज जानना मतलब इस ज्ञेय को जानने के काल में बस ये ज्ञान का ज्ञेय है, राग द्वेष नहीं करा। क्या नहीं करा जैसा? इस ज्ञेय को जानने में ये तो ज्ञान का ज्ञेय है, इसको परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करा कि अमुक अमुक द्रव्य मेरा ज्ञेय बने बाबूजी। और दूसरा जो जानने में आ गया उसमें आपने अच्छा बुरा राग द्वेष ये कल्पना नहीं करी, तो वो उसको बोलते हैं सहज ज्ञान। आए बात समझ में आ गया क्या बाबूजी? क्या उसको क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान। अभी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय तो यही है, क्योंकि ये तो क्रम नक्की है, ठीक है। लेकिन जानने के काल में, इसको जानने के काल में आपने इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी या इस पर्याय को हटाकर कोई दूसरा ज्ञेय बने ये कल्पना करी, तो उसको टोडरमल साहब ने कहा है विकल्प। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्या है विकल्प? उसको बोलते हैं विकल्प। विकल्पपना और सहजपना। अपने को बहुत परेशानी होती है, आप देखना, बहुत अपने को ये आता है विकल्प कि ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। इसको विकल्प क्यों कहा जाए? ऐसा कि मैं राग सहित, है ना, बाहर में परिवर्तन चाहता हूं और राग द्वेष सहित अमुक ज्ञान का ज्ञेय बने ये चाहता हूं, इसको विकल्प। और यद्यपि वो क्रम में आके ज्ञान के ज्ञेय बन रहे हैं, बनेंगे जो क्रम में आएगा, उस समय आपने सहज जान लिया तो वो विकल्प नहीं है, मात्र ज्ञान का ज्ञेय। आई बात समझ? अंतर समझ गया? क्या बताओ क्या अंतर समझ? जैसा क्या अंतर? ज्ञेय तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते, इनका तो क्रम नक्की है, तो फिर विकल्प किसको गए? परिवर्तन करने की इच्छा। और जो ज्ञेय जानने में आया उसको राग द्वेष के वशीभूत जानना, ये अच्छा है और ये खराब है। आइए बात बताओ, ये छोटा वाला बच्चा तो मेरा अच्छा है और बड़ा वाला बच्चा मेरा क्या जैसा? विकल्प किसको कहना? बच्चे को जान लिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को वो तो क्रम में जानने में जो आएगा वो आ गया, लेकिन किसके वशीभूत जाना आपने? राग द्वेष के वशीभूत। वश समझ में आ गया? वश समझ में आ गया ना? बस समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकल करते हो नहीं, ये इस बच्चे को बोलते हो नहीं, ये इसकी भाषा नहीं है, ये तो इसकी पत्नी के बोल रही है। अरे बोलता बच्चा आ रहा है, उसकी पत्नी का बोल रही है। बोलते नहीं हो क्या सर? कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है बाबूजी? बच्चा बोल रहा है कि पत्नी बोल रही है? आवाज किसकी है? अरे बोलो भाई, बोलो किसकी आवाज? बोलो ना, किसकी आवाज लेके जाओ सब? बच्चे की है या पत्नी की है? और आप समझ गए कि नहीं कौन बोल रहा है? समझे कि नहीं समझे आप? कौन बोल रहा है? पत्नी बोल रही है। तो उसको कहते हैं वश मतलब उसके वशीभूत, उसके कंट्रोल में, जैसा ये चाह रहा है वैसा। ऐसे ही ज्ञान राग द्वेष के वशीभूत हो गया। आई बात समझ? ये शब्द है, आई बात समझ? तो वशीभूत कैसे हो गया बाबूजी? ज्ञान का काम तो जानना है, लेकिन वो जानने में किसको जानू, इसको नहीं जानू, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके वश में, मोह के वश में ये जानता है, उसको टोडरमल साहब ने कहा विकल्प। यदि मात्र ज्ञान जाने, और ज्ञान का काम तो मात्र जानना ही है, उसके साथ जुड़ा, हाँ, उसका काम तो जानना ही है, लेकिन क्या है? स्टीयरिंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? राग द्वेष स्टीयरिंग सीट पे बैठा हुआ है। ज्ञान चाहे उसको स्टीयरिंग सीट पे नहीं बैठा है, ज्ञान तो पावरफुल है। क्या कह जाता है? पत्नी कुछ भी चाहे क्या, सामने वाले को जचे तो स्वीकार करे, नहीं जचे तो नहीं स्वीकार करे। लेकिन बाबूजी जो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है वो क्या करेगा कि उसकी स्टीयरिंग वो चला भी गाड़ी, ठीक है ना? समझ में आया? तो यहाँ विकल्प की परिभाषा क्या है? फिर से बोलो, विकल्प की परिभाषा क्या है? अपने द्रव्य को जानो, अपने द्रव्य के विशेषों को जानो,
परद्रव्य को जानो, परद्रव्य के विशेषों को जानो, उनका नाम विकल्प नहीं है। तो किसका नाम है कि राग द्वेष वश किसी को जानने में उपयोग को लगाना और किसी को जानने में उपयोग बार बार भ्रमाना, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, ये क्या कहता है? कैसा विकल्प। हमें 24 घंटे परेशान नहीं होता है। अभी टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है बाबू जी, ठीक है, और आप टीवी के सामने बैठे हो, फिर क्या होता है? क्या होता है? क्यों चैनल चेंज होते हैं जैसा? क्यों चैनल चेंज होते हैं साहब? जिस क्रम में जो जानने का आएगा वो तो आ जाएगा। अभी मैं यहाँ आपको टीवी देखने की प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपके ज्ञान का ये जो बनना है जिस क्रम में वो तो बनेगा। फिर आप बार बार ये चेंज क्यों करते हो? वो राग द्वेष बस, कसाय बस मैं क्या करता हूँ, अपने उपयोग को भ्रमाता हूँ, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, और उसको आप यहाँ टोलर साहब ने क्या कहा है? विकल्प। क्या अंतर हो गया? जानने का नाम विकल्प नहीं है, राग द्वेष पूर्वक किसी को जानने में उपयोग लगाना उसका नाम विकल्प है। समझ में आ गई परिभाषा विकल्प की? है कोई भी ज्ञेय बन जाए बाबूजी, कोई भी ज्ञेय बने जगत का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसमें है? राग द्वेष में दिक्कत है। दिक्कत किसमें है? राग द्वेष में दिक्कत है। और ये बात इस चीज को समझ में नहीं आती। टोटल मजी साहब ने आपने यहाँ विकल्प की परिभाषा दी, देखो पढ़ो, आप में से कोई पढ़ो है, इसीलिए यहां से पढ़ो, इसीलिए अंतिम पंक्ति है 223 की, इसीलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। तो किसका नाम विकल्प है? पढ़ो भाई, कौन तेज आवाज में पढ़ेगा आप में से? छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, इसका नाम विकल्प। क्या क्या है बाबू विकल्प का नाम? किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना और किसी गेय को जानने से उपयोग को छुड़ाना। क्या अमुक मेरी ज्ञान का गेय नहीं बने और अमुक मेरी ज्ञान का गेय बने, जैसा क्या करना है? उपयोग को वहां से हटाना और उपयोग को किसी जगह लगाना, किसके बस? राग द्वेष के बस, उसका नाम विकल्प है। क्या क्या कहना चाह रहे कजाव साहब, टोटल मजी साहब? यहाँ कह रहे हैं तू ज्ञान शून्य होने की कोशिश करता है, या तू कोई अमुक ये मेरे ज्ञान का, ये मेरे ज्ञान का बने, ये जो तेरी जो ये चाह है राग द्वेष वशीभूत, इसका नाम विकल्प है। बनने देने सहज, क्या दिक्कत है वहां? जो बन जाए तो बन जाए, है जो हो जाए तो हो जाए। परेशानी किसमें है कजाव साहब? सहज ज्ञान का गेय बने, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? है और आप जान लो है? हाँ, तो अपने को क्या परेशानी किसी ज्ञान के गेय को जानने में? क्यों दुख का कारण है? हाँ, मोह के बसी बोल ये ऐसा होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है बाबू जी? ये ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारी परेशानी है, ये क्या चाह रहा है? परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा अनुसार चाह रहा है, या मेरे ज्ञान का गेय ऐसा हो, ये जो है ये विकल्प है और ये दुख है। जानना दुख नहीं है। अजीत भैया बात पकड़ रहे हैं आपको? क्या दुख क्या है? दुख क्या है? राग द्वेष वशीभूत अमुक ज्ञान का ऐसा हो, ये पत्नी का ऐसा होना चाहिए परिणमन, बच्चे का परिणमन ऐसा होना चाहिए, है प्रधानमंत्री को इस प्रकार का परिणमन करना चाहिए, समाज के जो अध्यक्ष है उसको इस प्रकार, ये मेरे ज्ञान का परिणमन ऐसा हो, ये जो मेरे राग द्वेष वशीभूत जो है उसका नाम विकल्प है, उसका नाम दुख है, उसका नाम परेशानी है, उसका नाम अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? जैसा बाबूजी अज्ञानता क्यों है? भाई तेरे ज्ञान का गेय तो जो बनना है वो क्रम नक्की है, ठीक है, अब तू उसमें फेरफार करना चाहता है, इसी का नाम अज्ञानता है। क्या क्या नक्की है साहब?
ज्ञान का ज्ञ नक्की है कि नहीं, पहले ये नक्की करो आप, है नक्की है ना। किस समय की ज्ञान की पर्याय में क्या झलकेगा, जैसा वो नक्की है कि नहीं है, नक्की है ना। फिर उसमें कुछ चेंज होगा नहीं होगा, तो तू उसको सहज जान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जान तो उसको रहा है, लेकिन राग द्वेष वशीभूत, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, इसको जानो। तो ये जो सब बीमारी है, इसको क्या बोलते हैं, विकल्प। क्या बोलते हैं गजाव साहब, बात पकड़ में आ रही भाई साहब, कितना सरल है बात बोला। ऐसा होता है, देखो समझो आप अब मैं आपको सिनेमा घर का उदाहरण देता हूं कि सिनेमा घर में बाबूजी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो नायक है उसको अभी दूसरे खलनायक वो पीटेंगे, वो पिक्चर का क्रम है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर देखते हो और आप इच्छा करो क्या कि खलनायक नहीं पीटना चाहिए, तो क्या होगा, क्या होगा, है बोलो क्या होगा, बोलो है क्या होगा, खलनायक तो पीटेगा नहीं जैसा, क्यों, वो तो पिक्चर का क्रम है, रील में तो जो आएगा और आप परेशान हो रहे हो कि नहीं पीटना चाहिए, इसको ऐसा मार देना चाहिए। तो अब आपकी परेशानी मिटानी है तो क्या करना है, क्या करना कि जो पिक्चर चल रही है उसका क्या बनना, ज्ञाता दृष्टा है ना। कितना सरल ज्ञान है, बोलो सरल है कि नहीं, बोलो। जो हो रहा है उसको बस जान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या गजाव साहब, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है तो जान लो। अच्छा आप कर भी नहीं सकते कुछ, तो आपके अलावा जानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर जानना क्यों नहीं, शांति से जान क्यों नहीं लेते हो, मुद्दा तो ये है? भाई परिवर्तन तो कर सकते नहीं हो, आप कर सकते हो क्या परिवर्तन बाबूजी, है परिवर्तन तो कर नहीं सकते हो, तो फिर जानना है अपने को, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है, तो सहज जान लो। अब आप अपने परेशानी की लिस्ट खोजना अभी जाके, अभी यहां से प्रवचन समाप्त होने के बाद कि मेरे को मात्र जानना है सहज, अच्छा हो तो जान लिया, बुरा हो तो जान लिया, और अच्छे बुरा का जो बंटवारा है मेरी ये अज्ञान की कल्पना है बाबूजी, क्या है गजाव साहब, अज्ञान की कल्पना है कि ये हो तो अच्छा और ये हो तो बुरा, लेकिन प्रत्येक द्रव्य का तो परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और मेरे ज्ञान की पर्याय का क्रम में जो किया आना है वो भी नक्की। ये बात बैठ गई आपके चित्त में, ये बात बैठ गई है, हम तो बैठ गई, हम तो उड़द की दाल बनाने का कह के आए थे बहू को, और अभी जाके आपको कड़ी मिले तो क्या करना है, और नहीं बैठे तो बैठा ना, सुखी होने का मार्ग यही फिर क्या करना, बोलो है कैसा, क्या करना है, कड़ी मिले तो क्या करना है, मात्र ज्ञान का किए हो, क्या है मात्र ज्ञान का किए हो, वो तो वो उसका परिणमन ऐसा ही होना था, और मेरे जानने का भी ऐसा क्या है। अब आप राग द्वेष, ये तो अपनी बात मानती है, ये तो नालायक अपनी मर्जी की चलाती है, बहुत दुखी, कौन दुखी कर रहा है, कौन दुखी कर रहा है, होता तो स्वयं अपने अज्ञान से दुखी है और मरता है बहू के नाम पे, बेटे के नाम पर, पड़ोसी के नाम पर। अरे मूर्ख, तू जो मात्र ज्ञान का ज्ञ हो भाई, ये तो क्रम में ही जानने का था बाबूजी, क्या यही जानने में आ रहा था, क्या करवा नहीं, कितनी सरल बात है? समझ में आ रही है सबको? आपके क्या करना है फिर अपने को, पुरुषार्थ किसको कहते हैं गजाव साहब? हाँ, ये अब गजाव साहब ने बात पकड़ ली, क्या मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, इसको कहते हैं असली पुरुषार्थ। और अपन पुरुषार्थ जिसको मान रहे हैं, जबरदस्ती शरीर के साथ कुश्ती लड़ना, जबरदस्ती पर्दे का परिणमन कराना, उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं, तो ये हमारी परेशानी का कारण है। हाँ? किसको मानते भैया पुरुषार्थ? खींचतान कराने का नाम पुरुषार्थ, उसका नाम सहज ज्ञाता दृष्टा रहना। जगत का प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र, अपनी योग्यता से, अपने काल में, कोई उसमें बाबूजी फेरफार की गुंजाइश नहीं है। और तेरे ज्ञान का जो ज्ञ है वो भी क्रम में है, ठीक है, जो जानने में आ गया जैसा, मात्र सहज जान लो। सहज किसको बोलना?
जो जानने में आया इसमें ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कल्पना के साथ नहीं जानना। जैन साहब की भी यही प्रवृत्ति है। तो बहुत बढ़िया है भाई, सुखी होने का तो यही उपाय है, सुखी होने का उपाय यही है, सबको यही करना पड़ेगा। आजे कर लो या काले करो या अनंत भाव बात करो, करना तो यही पड़ेगा। जब भी आपको सुखी होना है तो क्या मानना पड़ेगा बाबूजी? यही मानना पड़ेगा। हाँ? और कोई दूसरी विधि ही नहीं है, इस क्षेत्र की विधि नहीं है और विदेश क्षेत्र की भी विधि नहीं है। क्या गजानन साहब, चाहे भरत क्षेत्र में सुखी होना है तो भी यही कला है, चाहे विदेश क्षेत्र में सुखी होना है तो भी यही कला है, चाहे एरावत क्षेत्र में जाकर सुखी होना है तो भी यही कला है। क्या कला है? मात्र ज्ञान का ये, जो जानने में आ गया बस इस समय ज्ञान के ये जानने की योग्यता थी, खत्म। सरल है। कितने लोगों को आगे बात पकड़ में? हाँ, उल्टा दिमाग लगाते हैं जैसा दिमाग का लगाते हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, उसको ऐसा कर लेना चाहिए, वो पागल है, उसको इतनी बार समझाया। अरे भाई, स्वतंत्र परिणाम स्वीकार करो, है बाबू है? नहीं बेटा, बच्चे को बहुत समझाया, अपने को ये व्यापार नहीं करना, अब उसके पाप का उदय होगा तो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? उसके क्रम में बाबूजी पाप का उदय होना है तो क्या करेगा? घाटेगा ही काम करेगा, नहीं जाओ साहब, है ना? और उस द्रव्य का परिणाम जैसा होना था वैसा ही होगा, और तेरे ज्ञान के ज्ञेय में यही आने का होगा, ऐसा ही होगा। तो अब क्या करना है कि आप बोलते हो कि उस नालायक ने ऐसा कर दिया, अरे होना था क्या? तू क्या चाहता है कि मैं समझाता और ऐसा नहीं होता तो तू पूरे विश्व को पलटना चाहता है? क्या होगा? विश्व की व्यवस्था को पलटना चाहता है, केवली भगवान की बात के विरोध में खड़ा हुआ है क्या? हमारी श्रद्धा क्या है? यदि किसी परिणमन को आप सोच रहे हो कि ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, इसका मतलब है स्वतंत्र परिणमन जो केवली भगवान ने बताया है प्रत्येक द्रव्य का, तो उसके विरोध में खड़ा हुआ है। कैसे सुखी होगा? बोला है? क्या भाई साहब, किसी भी द्रव्य का परिणमन तू अपनी इच्छा के अनुसार कराना चाहता है तो तू किसके विरोध में खड़ा हुआ है? भले तू शांतिनाथ भगवान के सामने बोले जय जयनाथ परम गुरु हो, लेकिन तू उनकी बात मानता कहाँ है? वो कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन अपनी योग्यता से अपने काल में स्वकाल में होता है, और तू परिवर्तन कराना चाह रहा है, इसका मतलब तू उनके विरोध में खड़ा हुआ है। तेने झंडा दूसरी पार्टी का उठा रखा है। बोलो क्या करना है अपने को? बोलो भाई, हाँ जी या ना जी है? रिजल्ट भाई साहब बिल्कुल सीधा जैन दर्शन का मार्ग है, बहुत कॉम्प्लिकेसी नहीं है, बहुत पढ़ना नहीं है, सिर्फ जो आप मोटी बात आपने पकड़ी है उसको स्वीकार करना है, इंप्लीमेंट करना है। जिस समय स्वीकृति हो जाएगी उस समय आनंद की धारा चालू हो जाएगी। आई बात? मुद्दे वाली बात बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। हाँ? विकल्प किसको कहते हैं? क्या परिभाषा विकल्प की? राग द्वेष वशीभूत किसी ज्ञान मैंने अपने उपयोग को कहीं से छुड़ाना और कहीं लगाना, उसका नाम विकल्प है। तो फिर क्या करना? जो आ रहा है उसको सहज जानना। इतनी सुंदर बात है? देखो पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार है विकल्प, किस प्रकार है उसका उत्तर दे रहे डॉक्टर साहब। सो कहते हैं, क्या कहते हैं? राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं, वहां निर्विकल्प दशा जानना। जो जानने में आ गया कजावत साहब, वो कैसे जानना? सहज वीतराग भाव
वीतराग रूप। वीतराग रूप क्या होती? जो जानने में आ गया इसमें अच्छा और बुरा ऐसा ऐसा बस होकर जानना नहीं, जान लेना। क्योंकि राग द्वेष किसका है? काम बाबूजी चारित्र मोह का। क्या राग द्वेष काम किसका है? चारित्र मोह का। और ज्ञान का काम क्या है? जानना। ठीक है, अब जानने के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राग द्वेष पूर्वक जानना वो बीमारी है। क्या कहते हो सर? आप जैसे यहां से चलने जा रहे हो क्या, और रास्ते में आपको रेलवे स्टेशन के आसपास कोई झगड़ा होता हुआ आपके दिख गया, आप देखते हुए निकल गए, ठीक है, और एक अखबार पढ़ रहा है और वो अखबार पढ़ते हो उस समय मेरे को वहां जाना होता, ऐसा मेरे को कर देना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, और आपने सहज जान लिया, जबकि आपके फर्क क्या पड़ा? जैसा परेशान कौन है? परेशान कौन है? कौन बाबूजी? जो उसको चेंजेस करना चाहता है। मात्र जान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ शरीर है तो जैसा जान लिया, अस्वस्थ शरीर है तो जान लिया है। आपके बच्चे ने आज्ञा मानी तो जान ली, नहीं मानी तो जान लिया। आपका काम क्या था? जानना था। अब आप अगर एक राग द्वेष इसको ऐसा ही करना चाहिए था, इसको ऐसा ही करना चाहिए था, तो क्या होगा बाबूजी? वो करेगा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो परिणाम उसका स्वतंत्र है। वो आपके विकल्प से जगत में कुछ भी नहीं होता। पहले तो ये बात फिट कर लेना। अरे आपके शरीर में ही कुछ नहीं होता तो जगत में तो जाने दो। क्या बाबूजी? आपके विकल्प से आपके शरीर में कुछ नहीं होता तो बच्चा कर दे, बहू कर दे, बेटी कर दे, पड़ोसी कर दे, ये तो बिल्कुल आप धोखे में हो। स्व के लिए अनिष्टकारी है। क्या क्या सुंदर रविंद्र पंडित साहब का कि विकल्प परद्रव्य के लिए तो अकिंचित कर है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए अनिष्टकारी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि तू परद्रव्य को परिणमन कराना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार, तो वहां तो परिणमन नहीं होगा। और क्या होगा? तेरे को दुख तो होगा और आगामी कर्म का बंध भी होगा। क्या होगा? जैसा कितना नुकसान है, कितना नुकसान है अजीत भैया? है पर्दे में तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? अपने लिए वर्तमान में दुख का कारण है, और उसके निमित्त से जो कर्म बंधेंगे वो आगामी काल में भी दुख का कारण। नुकसान ही नुकसान है कल्याण साहब। और अपन तो व्यापारी है, अपन नुकसान का काम करेंगे क्या? बोलो, करेंगे क्या नुकसान का काम? बोलो भाई। अरे हाँ जी, ना जी, अपन तो व्यापारी है ना विद्यु भाभी जी, तो नुकसान का काम करेंगे तो क्या नहीं करना अपने को? जगत के किसी भी द्रव्य के परिणमन को अपने इच्छा अनुसार कराने का विकल्प नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार वहां कुछ भी नहीं होता। उसको बोलते हैं किंचित का, किंचित भी कुछ नहीं, नोट चेंज। बाबूजी आप कितने भी परेशान हो जाओ, आप अपने बच्चे को अपने अनुसार चलाने के लिए एक भी बात आपकी नहीं मानेगा। क्या बात करते हो? मेरा बच्चा तो मानता है। आप धोखे में हो, आपकी बात नहीं मानता है। उसका परिणमन स्वतंत्र ऐसा है और आपके विकल्प ऐसा है, इसलिए आपको लगता है मेरी मानता है। क्या 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 कहा साहब? जिनके भी बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं तो वो यूं, मेरा बच्चा तो मानता है। किसकी बात मानता है? वो तो अपनी अनुसार ही परिणमन कर रहा है, माता पिता के अनुसार नहीं कर रहा है बाबूजी। तो नहीं मानता तो है ना? नहीं जैसा मैंने कहा और वो रुक गया, मैं कह रहा है वहां मत जाना, अभी अपने को सिनेमा देखने नहीं जाना, और बाबूजी वो नहीं चला गया, तो पिताजी के कहने से तो नहीं गया ना वो। बोलो किसके कहने से नहीं गया? क्या साहब किसके कहने से नहीं गया? अरे उसका उसको परिणमन होने का कारण नहीं था। आपको एक गलत फहमी है संजय जी बेटा, मैंने कहा और रुक गया। क्या गले उतरी बात है? किसको है? नहीं उतरी? नहीं मानना तो दुखी हो, क्या करना? मानना तो आपको समझना तो पड़ेगा ही। क्या है? नहीं रुकने वाला भी आपके अनुसार नहीं रुका है। अरे आपके वो तो आपको लगता है कि मैंने कहा और नहीं माना, और आपने कहा और जिसने मान लिया उसने भी आपका कहना नहीं माना है।
है? है? मर्यादा से परिणमित होती है? चौथा अधिकार होती नहीं है? उसके रुकने का था बाबूजी, और आपके बोलने का विकल्प था, तो दोनों एक काल में हो गए। अब आपको गलत फहमी है उस कुत्ते जैसे कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, चलाओ, है? मैं घर चला रहा हूं, मैं बच्चों का कर रहा हूं। ऐसा कौन बच्चों का कर रहा है? कौन घर चला रहा है? किसने भाइयों को सेट करा? कौन? सबके अपने अपने कर्म के उदय है, सबके अपने पाप पुण्य की व्यवस्था है, सबके उदय के अनुसार सहयोग है। तू कौन करने वाला है? और तू मानता है मैंने किया, मान। वो कुत्ता चलता है ना बैलगाड़ी के नीचे, चल रहा है, चलो, कौन रोके? संजय भैया बहुत परेशान है वो बैलगाड़ी के नीचे वाला कुत्ता। बोले इतना वजन मेरे ऊपर लाद दिया। कितना लाद दिया? अरे बोलो कितना लाद दिया है? कौन है कुत्ता? कुत्ता कौन है? जो ये मानता है मैं घर चला रहा हूँ, मैं पत्नी के बच्चों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैंने उनको ऐसा कर दिया, मैंने उनको पढ़ा दिया, मैंने उनकी व्यवस्था जमा दी, वो है कुत्ते से भी गया बीता है। वो पता नहीं, अब आप अपने अपने देखो। जब तूने कुछ किया ही नहीं है, फिर फालतू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं किया गया अजीत भैया। कौन जाता है सुबह से दुकान? काहे के लिए जाते हैं? तू तेरे विकल्प की पूर्ति के लिए दौड़ रहा है। किसने कहा तेरे को दौड़? कौन ने कहा दौड़? बाबू किसने कहा दौड़? दौड़ रहा है अपने विकल्प की पूर्ति के लिए। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं समझिएगा? ये बात शांति से बैठकर विचार करना भाई। जगत की व्यवस्था को समझो, है क्या है। प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र परिणाम को समझो, प्रत्येक जीव के पाप होने के उदय के बारे में विचार करो, और अपने को सुखी होने का तरीका ढूंढो। वास्तविक तरीका आचार्य भगवान ने क्या बताया है, केवली भगवान ने क्या बताया है, उसको विचार करो। विचार करके बारंबार तर्क युक्ति से स्वीकार करके निर्णय में लो कि बात तो यही सच्ची है। आई बात समझ? अगर बाबूजी अपन में बिल्कुल सहज रह गए तो क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या दिक्कत आ जाएगी? क्या रोटी नहीं मिलेगी आपको? फिर क्या दिक्कत है? जैसा क्या होगा? पुण्य का उदय नहीं आएगा जो आपके कर्म में पड़ा हुआ है? सब आएगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है? कि आप आनंद में रह जाओगे, सुखी हो जाओगे, और आपको सुखी होना नहीं है, इसलिए जबरदस्ती घुसर वहां कुछ चेंज तो होगा ही नहीं। बाहर की व्यवस्था में कुछ चेंज नहीं होगा। आप जबरदस्ती माथा मार के दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपके दुखी होने का ये काल चल रहा है। अब सुखी होना है तो क्या पुरुषार्थ करना है? क्या साहब है? बोलो भाई, बोलो क्या करना है? माथा मारना बंद कर दो, और जानने में आ जाए तो जान लो, और नहीं जानने में आया तो नहीं जानना। क्या करना है? अभी तो ये नहीं जाने तो परेशानी है। क्या कह रहा था? अच्छा माँ क्या हुआ था? उसने मेरे लिए क्या कहा था? अच्छा अगर मान लो उसने कह दिया कि आपके लिए तो ये कह रहा था, अरे वो तो ऐसे ही है, फिर आपको क्या होगा? पहले तो जानना, और फिर बनना। जब अपने है ना, ऐसे ही होगा। कितने कितने सीधी सरल बातें जैसे कि अपने को इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। बहुत उसमें पढ़ने में और उसमें इसमें उलझ गए। सीधी थ्योरी है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो क्या कहते हैं, वीतराग होकर किसी जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य ज्ञेयों को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं, वहां निर्विकल्प दशा जानना। जो भाई साहब जानने में आ गया, ओके, इसको जानू उसको जानू, जो जानने में आ गया जैसा, ओके, सहज रूप से जान लिया, वो अपनी निर्विकल्प दशा है। आइए वो है निर्विकल्प। राग द्वेष के नहीं होकर जो जानने में आ जाए वो निर्विकल्प दशा है। आनंद है वो।
थाली में मिठाई आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और करेले की सब्जी आ जाए तो कह साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो क्रम में जानना था, उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी है। बोलो, आसक्ति से भोगोगे तो परेशानी है, अनासक्ति से खा लिया चल गया काम। हाँ, ये समझ में तो आती है ना सबको है? प्रैक्टिकल नहीं करो, प्रैक्टिकल में लाना है, वही तो करना है, वो क्या करना है? वही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है। देखो बहुत सुंदर बात है, क्या कहा? छद्मस्त जीव है ना, उसका उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है। भ्रमता ही मतलब उपयोग में गेय चेंज होते ही रहते हैं। अपन ने कल बात करी थी ना, जब तक कौन सा शुक्ल ध्यान का पहला पाया है तब तक तो वहां पर क्या होता है? विचार परिवर्तन होता रहता है। एक द्रव्य के गुण पर्याय और एक काय योग से मन वचन कार्य से किसी एक परिवर्तन होता रहता है। छद्मस्त को 12वें गुणस्थान तक ये एक्टिविटी होती रहती है। तो फिर वहां निर्विकल्पपना कैसे संभव है? और आप कह रहे हो कि निर्विकल्पपना मतलब क्या है, कैसे संभव है? ये क्या बात है? निर्विकल्पपना क्या कहे? ये अभी भी जो है ना निश्चयवासी क्या पकड़ के बैठा है? निर्विकल्पपना मतलब कि एक अमुक चीज ही अपने ज्ञान का गेय बने, हमेशा वही वो ये अभी तक उस बात को पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, और टोडरमल साहब 1.5 पेज से उसको ये समझा रहे हैं कि निर्विकल्पपना क्या है, जानने में क्या आ रहा है उसके आधार से नहीं चल रहा है। मतलब तूने जिसको संवर्ण निद्रा मान रखा है कि इसको जानूंगा तो संवर्ण निद्रा, इसको जानूंगा तो आश्रम बंद, और जानना एक को ही जानता रहूंगा तो काम हो जाएगा, इसको ये जो पकड़ के बैठा है ना, इसका नाम निर्विकल्पना नहीं है। ये समझा रहे टोडरमल साहब। उत्तर, प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या है प्रश्न? यहां कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है। भ्रमता ही भ्रमता मतलब उसके गेय चेंज होते रहते हैं छद्मस्त के। और केवली भगवान के क्या रहेगा भाई साहब? अब वो सभी दिख रहा है, अब उसमें क्या चेंज हो है? जैसा क्या चेंज होता है उसमें? वहां तो भाई सभी द्रव्य, उनके जितने भी गुण, उनकी भी त्रिकाल बढ़ती है, पर्याय सब एक साथ जानने में आती है। पहले समय में भी ये जानने में आएगी, दूसरे समय में भी, तीसरे समय में भी, क्योंकि अब तो उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है बाबूजी, वहां तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। अभी यहाँ छद्मस्त है, केवल ज्ञान हुआ नहीं है, तो उसके क्या है कि गेय परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये बात होता है। भ्रमाना मतलब गेय का परिवर्तन होते रहता है, ये कहना चाह रहे। वहां निर्विकल्पपना कैसे संभव है ना? वहां निर्विकल्पपना मतलब क्या है कि एक कोई, आप तो बोल रहे निर्विकल्प, आपको गड़बड़ क्या है वो समझना। यहाँ जो निर्विकल्प चल रही है वो चर्चा किसकी चल रही है? परिणति की तरफ से चल रही है। क्या किसकी तरफ से चल रही है? परिणति की तरफ से चल रही है। उत्तर, जितने काल तक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। अब टोडरमल साहब उसको उत्तर दे रहे हैं, जितने समय तक एक अमुक वस्तु उसके ज्ञान का गेय बन नहीं रहे उसका नाम ध्यान का, और जितने समय तक उसी गेय को जानता रहेगा तो उसको निर्विकल्प दशा नहीं। देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक गेय को जानते रहना लेकिन राग द्वेष रहित जानते रहना। क्या बोले? राग द्वेष रहित जानते रहना, उसका नाम ध्यान है। और राग द्वेष वशीभूत जानना, उसका नाम ध्यान नहीं है। अपने को ध्यान चलता है कि नहीं बाबूजी? चलता है ना? आज तो ध्यान चलता है, रोज तो ध्यान चलता है। अब आप मेरे को बताओ, क्या आपके पास 2 करोड़ रुपया है ना? तो 2 करोड़ का जोर अंदर से चलता है कि नहीं चलता है? कब चलता है? कब? खाना खाते समय, दुकान पे बैठते समय, घूमने गए तब। कब चलता है जोर? काय का चलता है? सर जोर चलता है कि नहीं चलता है? उपयोग भले कहीं भी लगा हुआ हो, सिनेमा देख रहे हो तो भी अंदर में ताकत है, ऐसा अंदर में जोर 2 करोड़ है कि नहीं बाबूजी? है कि नहीं जोर है? अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ध्यान किसको कहना?
कि जब ज्ञान का गेय एक ही चीज अमूक बने, देखना बहुत मार्मिक बात है, ज्ञान का गेय तो एक ही चीज बने, लेकिन कंडीशन क्या है कि राग द्वेष बिना है। राग द्वेष बिना मतलब क्या जैसा सहज, आप खींचो नहीं इसको। अभी मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, अपनी आत्मा का अपने शुद्ध द्रव्य में एकाग्र हो गया, ठीक, पर्याय के संबंध में विचार आ गया, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति परिवर्तन में खींच के रखना, ऐसा वो भाव रखे तो वो राग द्वेष सही हो गया, सहज रहे काम। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे या चित्र बना के कि क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत धार्मिक बात देखना, आपने इस एंगल से सूत्र पढ़ा भी नहीं होगा, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। अब इसकी परिभाषा यहाँ भी टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं देखा। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।